नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन वन लाइनर लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट इसमें क्या है? देश की प्राकृतिक पूंजी से सम्मिलित किए जाते हैं। तो देश की प्राकृतिक पूंजी से क्या सम्मिलित किए जाते हैं? तो वन, जल तथा खनिज। इसका उत्तर है वन, जल तथा खनिज। दूसरा पॉइंट है, वह संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वह प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अगला पॉइंट है, वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था। तो क्या आयोजित किया गया था? स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था 1972 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो यह 5 जून को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो क्या है? जल चक्र में। अगला है पॉइंट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी अवस्थित है। यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नीरी कहाँ पर अवस्थित है? यह आपका नागपुर में स्थित है। अगला है, नीरी कार्य करता है। तो नीरी क्या कार्य करता है? यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन होकर कार्य करता है। अगला है, सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता को घटाना है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का योजना किया गया था। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का योजना कहाँ किया गया था? तो यह रियो में किया गया था। अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो कब आयोजित किया गया था? यह वर्ष 1992 ईस्वी में रियो डी जनेरियो यानी ब्राजील में किया गया था। अगला पॉइंट है, पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को नाम दिया गया। तो क्या नाम दिया गया? तो इसका नाम एजेंडा 21 नाम दिया गया था। अगला है, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो इसका शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। अगला है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो यह वायुमंडल कहलाता है। अगला है, वायु एक है। तो वायु क्या है? तो यह एक विभिन्न गैसों का मिश्रण है। अगला है, प्रतिशत कुछ दिया, जैसे नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो नाइट्रोजन की मात्रा 78%, ऑक्सीजन की 21%, आर्गन की मात्रा 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.038% इत्यादि गैसें पाई जाती हैं। तो यह कहाँ पाई जाती हैं? यह वायुमंडल में पाई जाती हैं। नोबेल गैस में से अगला पॉइंट है, नोबेल गैसों में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है, तो वह कौन सी गैस है? तो इसका नाम है रेडान गैस। अगला है, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का है? तो यह है आपका नाइट्रोजन गैस का 78%। अगला पॉइंट है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो वह गैस जिसकी कमी हो जाएगी। तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो यह ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी। अगला पॉइंट है, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। तो क्या नहीं बढ़ने देता है? यह प्रकाश संश्लेषण। अगला पॉइंट है, वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है। तो वायु प्रदूषण फैलाना यह पेड़ पौधों का कार्य नहीं है। अगला पॉइंट है, अपक्षय विचार संबंधित है। तो अपक्षय जो एक विचार है, यह एक प्राकृतिक क्रिया
से जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। अगला पॉइंट है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है, तो यह जेनेवा में अवस्थित है। अगला पॉइंट है, विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय लागू हुआ था, तो यह कब लागू हुआ था? यह 23 मार्च 1950 को लागू हुआ था। अगला है, UNEP का मुख्यालय अवस्थित है, तो यह इसका मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNDP की स्थापना कब हुई थी? तो यह वर्ष 1972 ईस्वी में हुई थी। अगला है, UNEP के वर्तमान प्रमुख हैं, तो इसके वर्तमान प्रमुख एरिक सोलहेम हैं। अगला है, EPA का पूर्ण रूप है, तो EPA का पूर्ण रूप इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है। अगला है, EPA संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना की गई थी, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 ईस्वी को की गई थी। अगला है, EA से आशय है, तो EA से आशय है नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। अगला है, सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा था? तो भारत का स्थान 116वां स्थान था। अगला है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो यह वायुमंडल में नमी के ऊपर यह निर्भर करती है कि वायुमंडल में कितनी प्रतिशत नमी है। अगला है, जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल तथा जियोम में से पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो यह है आपका जैवमंडल। अगला पॉइंट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT की भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई थी, तो यह 2010 में की गई थी। अगला है, पर्यावरण से अभिप्राय है, तो पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? तो भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है, यही पर्यावरण का अर्थ होता है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है सामूहिक रूप से कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो यह पर्यावरण कहलाता है। अगला पॉइंट है, पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है, तो क्या सम्मिलित करता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जिसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी, इसकी परिभाषा यह है। अगला है, पर्यावरणीय सुरक्षा से संबद्ध नहीं है, तो यह गरीबी कम करने का इससे संबंध नहीं है। अगला है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, तो यह 1986 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला है, पर्यावरण बनता है, तो पर्यावरण किससे बनता है? जीवी घटकों, भू आकृति घटकों तथा अजैव घटकों से पर्यावरण का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है, पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं, तो किसके रूप में? नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। अगला पॉइंट है, धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, तो इसका विषय है प्राकृतिक संसाधन। अगला पॉइंट है, विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखता है, तो यह क्या कहलाता है? यह धारणीय विकास कहलाता है। चलिए
अगला पॉइंट है, वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा या क्या था? तो उसका मुख्य मुद्दा था सतत विकास करना। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया है, तो कितने का निर्धारण किया है? वह 17 का किया है। अगला है, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा प्रयास किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु किसका निर्माण किया गया है? तो यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का निर्माण किया गया है। अगला है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, तो यह कहाँ है? एम्बर्टन में स्थित है। अगला है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, उनको इको मार्क का लोगो दिया जाता है। अगला है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है, तो किस पर दिया जा रहा है? किसको? इको मार्क प्रमाण पत्र पर दिया जा रहा है। अगला है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है, तो क्या आरंभ किया है? इको मार्क। अगला पॉइंट है, धारणीय कृषि का अर्थ क्या है? तो भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, यही है धारणीय विकास का अर्थ। अगला है, राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किया गया था, तो कब किया गया था? यह 17 सितंबर 1985 ईस्वी को किया गया था। अगला है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, तो यह 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला है, राजीव गांधी ने अपने शासन में शुरू किया था, तो क्या शुरू किया गया था? गंगा कार्य योजना 1985 ईस्वी में शुरू किया था। अगला पॉइंट है, इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना प्रारंभ की गई थी, तो यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973 ईस्वी में पारित किया गया था, यह प्रारंभ किया गया था। अगला है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम पारित किया गया था, तो यह 2010 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला पॉइंट है, प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जोड़ा गया था, तो क्या जोड़ा गया था? यह पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था। अगला है, एक भौम की प्रक्रिया है, तो यह अपक्षय की प्रक्रिया है। अगला है, जो पौधे सूर्य के पूर्ण प्रकाश में सबसे अच्छी तरह विकसित होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो वह होलियोफाइट्स कहलाते हैं। अगला है, प्रकाश की कम तीव्रता में सबसे अच्छे उगते हैं, तो क्या उगते हैं? जियोफाइट्स। अगला है, वह जंतु जिनका रुधिर गर्म होता है और जो अपने शरीर का तापमान किसी भी वातावरणीय परिस्थिति में स्थिर बनाए रखते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वह होमियोथर्मिक या एंडोथर्मिक या पक्षी या स्तनधारी कहलाते हैं। अगला पॉइंट है, वायुमंडल का ठंडा होना या गर्म होना प्रत्यक्षतः सूर्य ताप के कारण न होकर निर्भर होता है, तो यह किस पर निर्भर होता है? यह भौमिक विकिरण पर निर्भर होता है। अगला है, मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया है, तो यह पशुपालन के रूप में। अगला है, खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी है? तो यह है आपका झूम कृषि। अगला पॉइंट है, विश्व या भारत में आज भी झूम या स्थानांतरण कृषि प्रचलित है, तो यह कहाँ पर प्रचलित है? तो यह दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया एवं पूर्वोत्तर भारत में अभी भी झूम कृषि प्रचलित है। अगला है, मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्य क्षम तापमान या आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? तो यह है
25 डिग्री तापमान एवं 60% आर्द्रता होनी चाहिए। अगला है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो यह इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। अगला है सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का विकास एवं संवर्धन किस काल में संभव हुआ, तो यह कृषि विकास के विभिन्न चरणों एवं अवस्थाओं में प्रारंभ हुआ। अगला है मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा प्रदान की गई, तो यह फ्रेडरिक रेजनल को प्रदान की गई है। अगला है पर्यावरणीय संस्थाओं का प्रादुर्भाव प्रारंभ हुआ, तो यह औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद के बाद ही प्रारंभ हुआ। अगला है मेघ बीजन में यौगिकों का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें ठोस CO2 एवं आयोडीन के यौगिक प्रयोग किए जाते हैं। अगला है इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 ईस्वी में किया था। अगला है पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा प्रदान की गई है, तो यह अर्नेस्ट हैकेल को प्रदान की गई है। अगला है पारिस्थितिकी के अंतर्गत पारस्परिक अध्ययन किया जाता है, तो यह पर्यावरण एवं जीव समुदाय का अध्ययन किया जाता है। अगला है रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है, तो यह प्रकाश पर निर्भर करता है। अगला है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहलाती है, तो यह जैविकी क्रिया कहलाती है। अगला है विटामिन ए, डी तथा कैरोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, तो महत्वपूर्ण भूमिका प्रकाश की होती है। अगला है अल्पदीप्तिकाली पौधे हैं, तो कौन से हैं, तंबाकू एवं सोयाबीन के पौधे। अगला है छायाप्रिय पौधों को कहते हैं, तो जो छायाप्रिय पौधे होते हैं वह हेलियोफोबस कहलाते हैं। अगला है एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप है, तो यह 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है। अगला है एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है, तो 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है। अगला है अल्पाइन वृक्ष भारत में मिलते हैं, तो यह इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो 3600 से 4000 मीटर ऊंचाई पर ये अल्पाइन जो वृक्ष हैं यहाँ मिलते हैं। अगला है अस्थाई बर्फ लाइन की भारत में ऊंचाई क्या है, तो यह 4000 मीटर है। अगला पॉइंट है अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना कहलाता है, तो क्या कहलाता है, यह बसंतीकरण कहलाता है। अगला है मरूदभिद पौधों में प्रायः पत्तियां बदल जाती हैं, तो यह कांटों के रूप में बदल जाती हैं। अगला है आर्द्रता को मापा जाता है, तो यह सापेक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में मापा जाता है। अगला है वनस्पतियों के सड़ने से गैस निकलती है, तो यह मीथेन गैस निकलती है। अगला है वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा, तो आर्गन गैस की मात्रा 0.93% पाई जाती है। अगला पॉइंट है पौधों की सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो यह ह्यूमस कहलाता है। अगला पॉइंट है भारत में अवनलिका क्षरण में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो यह है मालवा का पठार और चंबल घाटी का क्षेत्र। अगला पॉइंट है संसार का सबसे बड़ा लोएस मैदान स्थित है, तो यह कहाँ पर है, चीन में है। अगला है वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंची मृदा, यह वातोद मृदा कहलाती है। अगला है अधोमृदा मृदा के संस्तर को कहते हैं, तो यह संस्तर B कहलाता है। अगला है मृदा में औसतन कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, तो यह 50% पाया जाता है। अगला है प्राकृतिक ऑक्सीन्स हैं, तो यह इंडोर एसिटिक एसिड हैं। अगला है क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व क्या है, तो यह है मैग्नीशियम।
अगला पॉइंट है वातपोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व हैं, तो यह पोटेशियम है। अगला है वह मृदा जल जिसे पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं, तो वह केशकात के द्वारा करते हैं। अगला है जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है, तो यह मटियार या काली मिट्टी में होती है। अगला है जल क्रांत मृदा में वनस्पतियां मिलती हैं, तो यह कहाँ मिलती हैं? मैंग्रोव वन में। अगला है पौधे की वृद्धि तथा मृदा के पोषक तत्वों का अवशोषण सर्वाधिक पीएच मान होता है, तो इसका पीएच मान 6 से 7 होता है। अगला पॉइंट है सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाला मृदा, तो यह मटियार मिट्टी कहलाती है। अगला पॉइंट है सर्वाधिक उर्वर मृदा यानी एवं मिट्टी है, तो यह सर्वाधिक उर्वर जो मिट्टी है वह दोमट एवं जलोढ़ मिट्टी है। अगला है चूना प्रधान मृदा में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो यह कैल्सिकोलस कहलाते हैं। अगला पॉइंट है सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, तो यह पीट मृदा में पाया जाता है। अगला है श्वसन मूल मिलता है, तो यह मैंग्रोव वनस्पतियों में मिलता है। अगला है पूर्ण मूल तथा स्तंभ परजीवी हैं, तो यह क्रमशः ओरोबकी तथा अमरबेल हैं। अगला पॉइंट है प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है, तो यह है पारिस्थितिकी तंत्र। अगला पॉइंट है पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस तथा कॉल्स ने संज्ञा प्रदान की है, तो इन्होंने बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकोस्म से इसकी संज्ञा प्रदान की है। अगला है पर्यावरण क्या है? तो हमारे चारों ओर का वातावरण जो हमें व अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है, वही पर्यावरण कहलाता है। अगला पॉइंट है भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? तो यह है आपका मध्य प्रदेश में। अगला पॉइंट है पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए मुक्त करते हैं, तो वह ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? तो इसके द्वारा वायु प्रदूषण होता है। अगला है बायोकेमिकल्स ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है? तो यह होती है इसको कहते हैं BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी जल प्रदूषण को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है पराक्सीएसिल नाइट्रेट यानी PAN क्या है? तो यह एक वायु प्रदूषक है। अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? तो यह पराबैंगनी किरणों से करती है। अगला पॉइंट है वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो यह नाइट्रोजन 78% इसकी मात्रा है। अगला है आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो यह प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगला पॉइंट है विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है? तो इसके कारण तापमान में वृद्धि होती है। अगला पॉइंट है पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? तो यूकेलिप्टस यानी सफेदा को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। अगला पॉइंट है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती हैं, यही ग्रीन हाउस गैस है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? तो यह 33% भूभाग पर
वन होना अनिवार्य है। अगला है ग्रीन पीस क्या है, तो यह एक पर्यावरण योजना है। अगला है चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य वनों की सुरक्षा करना था। अगला पॉइंट है भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो यह 1980 में की गई थी। अगला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP का मुख्यालय कहाँ है, तो यह नैरोबी यानी केनिया में है। अगला है कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन कहलाता है, तो यह आपको माइकोराइजा कहलाता है। अगला पॉइंट है कीट भक्षी पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं या नहीं, तो ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं यानी हाँ। अगला है यूट्रिकुलेरिया, नेपिंथस, डायनिया एवं ड्रोसेरा पौधे हैं, तो वे एक कीट भक्षी पौधे हैं। अगला है आम के वृक्ष का अर्धघनकता परजीवी है, तो यह लोरेंथस है। अगला पॉइंट है पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई क्या है, तो यह है आपका पारिस्थितिकी तंत्र। अगला पॉइंट है पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख चालक बल माना जाता है, तो यह सौरिक विकिरण को माना जाता है। अगला है आहार जाल की विविधता में वृद्धि का पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह स्थिरता में वृद्धि होती है। अगला है सामान्य पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता प्राप्त होती है तथा कायम रहती है, तो यह स्वसाम्यवस्थित क्रियाविधि में। अगला पॉइंट है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, तो यह A.G. टांसले ने किया था। अगला है श्वसन की क्रिया है, तो यह एक अपचायक क्रिया है। अगला प्रकाश संश्लेषण होता है, तो यह लाल एवं नीले रंग में होता है। अगला पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 तथा H2O क्रमशः होता है, तो यह अपचयन एवं ऑक्सीकरण में होता है। अगला है सभी उपभोक्ताओं में गुण पाया जाता है, तो यह परपोषी का गुण पाया जाता है। अगला है द्वितीयक उत्पादक कहते हैं, तो परपोषी उपभोक्ता एवं जंतुओं को द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। अगला है वह जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं कहलाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, प्रेडेटर्स कहलाते हैं। अगला है कुछ जंतु शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों कहलाते हैं, तो वे क्या हैं, सर्वभक्षी कहलाते हैं। अगला है प्रकृति का मेहतर कहा जाता है, तो यह अपघटक एवं कवक को प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। अगला है जीवी एवं अजीवी घटकों में संबंध स्थापित करते हैं, तो ये अपघटक संपादित करते हैं। अगला किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवी पदार्थ की मात्रा को संज्ञा प्रदान की जाती है, तो यह खड़ी अवस्था को प्रदान की जाती है। अगला खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है, तो यह एक ही दिशा में होता है। अगला है एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है, तो यह खाद्य जाल कहलाता है। अगला है ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी कई पदों से गुजरता है, तो यह खाद्य जल से गुजरता है। अगला और लास्ट पॉइंट है पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई क्या कहलाती है, तो यह आपकी ऊष्मा कहलाती है। तो इस प्रकार से आज का पर्यावरण का यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।